मुस्कान, तुम यहाँ? शेखर, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़ के भाग आई। लेकिन क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुस्कान, लेकिन तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। जब मैं प्यार तुमसे करती हूँ तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो शेखर, मैं तुम्हारे लिए ना अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ। अगर तुम नहीं माने ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो। अरे चलो भी यार। शेखर, प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मुस्कान, तुम्हारे पापा कभी नहीं चाहेंगे ये कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। देखो, मुझे नहीं मतलब किसी से, मुझे ना सिर्फ तुमसे मतलब है। और मैंने पापा को बहुत मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी किसी से, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मैं क्यों उनकी मानूं? लेकिन यार एक बार सोचो तो सही। सिर्फ तुम्हारे पिताजी की खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हुआ था, और आज तुम उन्हीं के फैसले को ठुकरा के मेरे पास आ रही हो, वो भी उस दिन जिस दिन तुम्हारी शादी है। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, तुम्हारे पिताजी की कितनी बदनामी होगी, तुमने एक बार भी सोचा नहीं है? देखो, तुम ना बहाने मत बनाओ, मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे अपनाओगे या नहीं, या फिर मैं जाऊं अपनी जान देने। अरे यार, तुम बार बार जान देने की बात क्यों करती हो? देखो, प्यार मैं भी करता हूं तुमसे, और सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन परिवार के डिसीजन के खिलाफ जाना गलत है यार। माँ बाप की खुशी जिसमें हो वही काम करने चाहिए। माँ बाप का दिल दुखाकर अगर हम शादी भी कर लेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। बाकी किस्मत में नहीं हो यार तुम मेरी, वरना मुझे पता है मेरा तुम्हारे बिना क्या हाल हो रहा है। लेकिन समझो यार, परिवार की रजामंदी के बिना शादी अभिशाप है और कुछ नहीं। मुझे ना किसी की बात नहीं माननी अब, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस। शेखर बेटा, किससे बात कर रहा है तू? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने 10 बार कहा ना कि इस लड़की से दूर रहा कर। बेटा तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? बेटा तू भूल गया है क्या इस लड़की के माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया था? थाने के चक्कर लगवा दिए थे हमें। अरे वो तो शुक्र है कि हम बच गए, नहीं तो आज मेरा बेटा जेल में होता। अरे तू क्या चाहती है कि मेरा बेटा जेल के चक्कर काटता रहे? अरे तू जा यहाँ से भाई, मेरे बेटे की जिंदगी छोड़ दे। लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, और इसीलिए तो मैं अपनी शादी छोड़ के आई हूँ। ये बात आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि मेरा एक लौता बेटा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। देख, अगर कल को मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख, अगर तू चाहती है ना कि मैं और मेरा बेटा शांति से रहें तो प्लीज तू यहाँ से चली जा। नहीं नहीं, मेरे घर वाले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं समझाऊंगी ना अपने पापा को, मैं बात करूंगी उनसे। देखो आंटी, आप समझने की कोशिश करो, मैं शेखर से बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती। देख शेखर बेटा, अगर ये इस घर से नहीं जाएगी ना तो तेरी माँ ये घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती हूँ। अब फैसला तेरे हाथ में कि तुझे अपना प्यार चाहिए या अपनी माँ। माँ गुस्सा क्यों कर रही है? आप चिंता ना करें, मैं इसे समझाता हूँ। क्या समझाओगे तुम? मैं ना कुछ समझने नहीं वाली, और मैं कोई अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी शादी छोड़ के आई हूँ इसके लिए। अरे मैं प्यार करती हूँ इससे, इसलिए आई हूँ। और हाँ, मैं ना कहीं नहीं जाने वाली, मैं इसी घर में रहूंगी, वो भी आप लोगों के साथ। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं ही पागल थी जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई। अरे तुम तो अपनी माँ के आगे भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते। मुस्कान, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। मेरा बेटा भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार तू उससे करती है, पर मैंने अपने बेटे को कसम दे रखी है, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती हूँ। इसीलिए ना वो तुझसे शादी नहीं कर रहा है। और मेरा बेटा तो इतना भोला है ना कि अपनी माँ की कसम के पीछे अपने प्यार को छोड़ रहा है। तू यहाँ, मुझे मालूम था तू यहीं मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ए लड़के, मैंने तुझे समझाया था ना कि तू मेरी लड़की से दूर रहे। पहली बार का सबक मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आया। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही जाऊंगी। अगर इस घर से कोई गया ना तो वो मेरी अर्थी जाएगी, मैं नहीं। देखिए अंकल जी, आप मुझे ना बोले, मैं इसे यहाँ नहीं लाया हूँ, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है।
जो भी हो, मेरी बेटी को बोल कि वो मेरे साथ चले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, आप मेरे बेटे को कुछ मत बोलिए। मेरा बेटा आपकी बेटी को भगा के नहीं लाया, आपकी बेटी खुद अपने पैरों से चल के हमारे घर आई है। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी बेटी पर, उसे अपना परिवार नहीं दिखाई दे रहा, और इसे दिखाई दे रहा है सिर्फ ये लड़का। अगर यही लड़का फसाद की जड़ है तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अंकल जी, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अपनी। मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे परिवार वालों को कुछ भी बोलेंगे। आपको अपनी लड़की को अपने साथ ले जाना है ना, तो मैं भेजूंगा आपकी लड़की को आपके साथ। मुस्कान, देखो, तुम्हारे एक फैसले की वजह से 2 परिवारों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, 2 परिवारों की खुशियां दांव पे लगी हुई हैं। कलेश हो रहा है यार। अगर हम दोनों की शादी होती है तो सिर्फ हम 2 खुश रहेंगे, लेकिन हम दोनों के परिवार शायद खुश नहीं रह पाएंगे। शेखर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं इतनी देर से तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। यार मुस्कान, हमारी खुशियों के चक्कर में हम दोनों के परिवार खुश नहीं रह पाएंगे। तुम ये समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों की खुशी के चक्कर में अपने अपने परिवारों की खुशियों का गला घोटना क्या सही रहेगा? मुस्कान देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर अब मैं ही मर जाऊंगा यार। मैं नहीं देख सकता कि मेरी वजह से 2 परिवारों की खुशियां बर्बाद हो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो ना, तो चले जाऊंगी। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। जिसमें तुम्हारी खुशी हो, उसी में मेरी खुशी। अंकल जी, 1 मिनट। अंकल जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने बचपन से लेकर अभी तक इसकी खुशियों का ख्याल रखा होगा और हमेशा यही प्रार्थना करी होगी कि ये अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन आज क्या हो गया है आपको? आपको अपनी बच्ची के आंसू नहीं दिख रहे क्या? आपको ये चीज नहीं दिख रही कि आपकी बच्ची उस इंसान के साथ खुश नहीं है? अंकल जी, आपकी बेटी जिसके साथ शादी करने वाली है आज, वो बेशक आपकी जात का है, लेकिन क्या गारंटी है अंकल जी कि वो लड़का आपकी बच्ची को खुश रखेगा? मैं ये नहीं कहता अंकल जी कि आप इसकी शादी मुझसे कीजिए, लेकिन कम से कम एक बार देखिए इसकी ओर, समझिए इसे। बच्ची है आपकी, बाकी पिता है आप उसके, अधिकार आपका रहेगा उस पर, लेकिन सिर्फ जात के लिए इसके भविष्य के साथ खेलना सही नहीं लग रहा मुझे। अंकल जी, आपके सम्मान के लिए चूं तक आवाज नहीं निकालेगी। हर दुख, हर दर्द हंसते हंसते सह लेगी, लेकिन कल को अगर ये दुखी हुई ना, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे।